Hello बच्चों, welcome to Sri Kalam Academy. Now it's time for a vectors बच्चा. Without wasting your time, I'm starting with the straightforward to the vectors. Now going for the first sum which is given that, देखो बेटा, we have the a bar and b bar are two vectors. Then the angle between the vectors 3a bar plus 5b bar and दो हमारे पास वेक्टर है 5a bar 3b bar. ये भी देके रखा है बच्चा, बस टर्म्स को इंटरचेंज किया है. अब देखो मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा. सो हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है 3a बार प्लस 5b बार. अब ए बार वेक्टर क्या है 3 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. यस बेटा. और हमारे पास बी वेक्टर क्या है विच इज़ गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. क्लियर है. सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, देखो 3 इसमें से मल्टीप्लाई करते जाओ फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते. तो बेटा मिल जाएगा 3i कैप 3 2 6j कैप प्लस 3 3 9k कैप. फिर क्या हो जाएगा 10i कैप प्लस 15j कैप माइनस 5k कैप. सिंप्लीफाई करोगे तो आई कैप क्या हो जाएगा बेटा 13i कैप माइनस 6 और ये हो जाएगा कितना बेटा प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप. ये हो गया आपका 3a बार प्लस 5b बार. ठीक है. नाउ सिमिलरली वी हैव द 5a बार प्लस 3b बार. और देखो बेटा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस अगेन वी हैव 3k कैप. और दूसरा क्या है बेटा हमारे पास सेकेंड टर्म विच इज़ गिवन बाय 3b बार. b बार क्या है बेटा हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. क्लियर है. अब देखो दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 और 5 3 2 6 तो क्या हो जाएगा 11i कैप. ठीक है. माइनस 2 देखो 5 2 माइनस 10 और ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस j कैप. ठीक है बच्चा प्लस 12k कैप. तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करो सॉल्व करना बेटा. ठीक है. आप सॉल्व करके देख लेना, डायरेक्ट मिलेगा आपको, यही सम मिल जाएगा ये पार्ट. क्लियर है. 3a बार ये दोनों मिल गया. अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चा कॉस थीटा. कॉस थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a1 a2. अगर हम मल्टीप्लाई करते दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करें बच्चा, जो भी वेक्टर हमारे पास क्या आया 13i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप. क्लियर है. इनटू देखो डॉट प्रोडक्ट i कैप माइनस j कैप प्लस 12k कैप. क्लियर है. अपॉन a1. ठीक है. देखो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे a1 का स्क्वायर मतलब ये वाले पार्ट का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 9 का ये वाले पार्ट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81. समझा बेटा. प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू. क्लियर है. सिमिलरली इसका भी करेंगे 11 का स्क्वायर 121, ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बेटा और 12 का स्क्वायर 144. क्लियर है. आप सिंप्लीफाई करना बेटा, आपको क्या मिलेगा देखो आई का आई की में मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 11 143 मिल जाएगा. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम 153 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 9 और ये माइनस 9 हो जाएगा. जे का जे के कैप के साथ करोगे तो 12 4 48. क्लियर है बेटा. और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा देखो ये 169 81 सबको ऐड करना बेटा, आपको मिल जाएगा 266. क्या मिल जाएगा बेटा 266. गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा इट्स नथिंग बट द ये कॉस थीटा इक्वल टू, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा ये मिलेगा 182 अपॉन 266. आप 2 से कैंसिल कर सकते हो. सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट अ 13 अपॉन 19 कॉस थीटा इक्वल टू, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 13 अपॉन 19. डन. सो ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा गिवन दैट ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार. तो ये देखो ए बार बी बार एंड मॉड्यूलस ऑफ ये गिवन है हमारे पास बी बार एंड सी बार, एंगल बिटवीन इज π/3. देन हमें क्या कैलकुलेट करना है ये बेटा. स्टार्ट करते हैं पहले ही सम. तो बेटा क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. क्लियर है बेटा. सही बात है. ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है. अब देखो वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा ए बार डॉट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एंड ये क्या हो जाएगा सी बार. क्लियर है. ये क्या हो जाएगा बच्चा साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा एन कैप. ये क्लियर हो गया. नाउ अभी क्या हो जाएगा बेटा ए बार डॉट ये क्या हो जाएगा बी बार और सी बार हमारे पास 3 इंटू 4 है. साइन π/3 क्या होता है बेटा √3/2. ठीक है. और ये हो गया एन कैप. इतना समझा बेटा. अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या मिल जाएगा 6√3. क्लियर है बेटा. पक्की बात है. अगर मैं लेता हूँ तो फॉर्मूला देखो ए बार और ये एन कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा. सही बात है. तो अब क्या हो जाएगा 6√3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे बेटा, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ये एन कैप हुआ, मैग्नीट्यूड लिया तो कॉस थीटा अगर देखो परपेंडिकुलर तो 0 0 क्या होता है 1. क्लियर है. अब क्या हो जाएगा 6√3. ए बार का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो कितना गिवन है बेटा 2 गिवन है. सही बात है. ये 2 गिवन है और इंटू 1. समझ में आया बेटा. तो क्या हो जाएगा 2 6 12. तो क्या हो जाएगा आंसर 12√3. इजी. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या गिवन है ए बार
एंड बी बार दिस एंड सी बार दिस, देन द यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ 3a बार 2b बार, हमारे पास सबकी वैल्यू से बस सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं बच्चा। देखिए यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट, तो मैग्नीट्यूड निकालना है बस और सिंप्लीफाई करते जाना टर्म्स को। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, हमारे पास क्या बेटा 3a बार प्लस b बार माइनस 2c बार। क्लियर है बेटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है। और उसके बाद क्या है बेटा बी बार क्या है आई कैप जे कैप माइनस 2k कैप, फिर क्या है बेटा प्लस माइनस 2c बार 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है। वैल्यूज निकाल लेते हैं। व्हाट यू गेट बेटा, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, टाइम वेस्ट नहीं करो क्योंकि वीडियो और भी सम्स करने बेटा। सिंप्लीफाई करोगे यू गेट 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर है। अब देखो ये मिल गया है ये वेक्टर का जो भी सिंप्लीफिकेशन है। नाउ अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एन कैप अपॉन एन बार का मैग्नीट्यूड ये होता है। तो अगर मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। तो मैं निकालता हूँ उसका डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड बेटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली निकालो बेटा 1 का, समझ में आया। ये जो वैल्यूज है 1 का स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, क्लियर है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और ये डिटरमिनेंट में डाल दिया। क्लियर है। अभी डिटरमिनेंट में डाला तो क्या मिला 1 + 4 + 1। क्लियर है बेटा। तो क्या मिल जाएगा विच इज़ नथिंग बट द रूट सी। बस ये रूट 6 से पूरे टर्म को डिवाइड कर दो, बस ये वाले पार्ट को रूट 6 से डिवाइड कर दो, जो भी टर्म्स है 2j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 6 विच इज़ नथिंग बट द माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, a बार b बार एंड c बार गिवन है सच दैट a बार प्लस लेमडा b बार इज परपेंडिकुलर टू c बार। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर थे दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। सही बात है। तो मैं क्या निकाल देता हूँ, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले a बार प्लस लेमडा b बार में, तो फटाफट बेटा कर लेते हैं। सो वी हैव a बार प्लस लेमडा b बार, फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमने 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सही बात है बेटा, ये डाला आपने प्लस लेमडा। ठीक है। लेमडा बी बार कितना है बेटा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखो आई और j के और k कैप के टर्म्स में सम लिखना। देखो 2 इंटू, अभी यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये सम था और यहाँ पे लेमडा था, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और आई वाले टर्म को कॉमन लिख के लेमडा को सेपरेट कर, आई कैप को सेपरेट और j और k को सेपरेट करेंगे। ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करना तो आपको मिलेगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, अरे हाँ कि ना, प्लस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 2, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी देखो 2 है तो j कैप आएगा, तो 2 लेमडा j कैप। क्लियर है। देखो 3 + k 3 + 1 तो मतलब 3 + लेमडा k कैप, ये समझा बेटा। क्लियर है ना। डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, a बार प्लस लेमडा b बार डॉट c बार। देखते हैं तो फटाफट वैल्यूज लिखो बेटा, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 + 2 लेमडा j कैप प्लस 3 + लेमडा k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद किससे निकाल रहे बेटा, डॉट प्रोडक्ट सी क्या है हमारे पास विच इज 3i कैप प्लस j कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा तो i का i के साथ होगा 2 3 सिंप्लीफाई करोगे बेटा, सिंप्लीफाई करना है तो 2 माइनस लेमडा। क्लियर है बेटा, 2 माइनस लेमडा इंटू 3 हो जाएगा। j का j के साथ करोगे तो प्लस है बीच में 2 + 2 लेमडा इंटू j कितना है कुछ नहीं तो बेटा हमारे पास 1 है और k हमारा तो 0 है, ये मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखते जाना बेटा, यहाँ पे ये डा सिंबल डाल देता हूँ। तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 3 2 6 3 लेमडा प्लस 2 + 2 लेमडा इक्वल टू 0, 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा 6 + 2 8 इक्वल टू 0। सही बात है। लेमडा को उधर लेके जाओगे तो लेमडा इक्वल टू 8। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, गिवन दैट a is not equal to 0 are the 3 vectors a cross b bar equal to 2a bar cross c bar, मॉड्यूल डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ बच्चा, मॉड्यूलस ऑफ a इक्वल टू c इक्वल टू 1, b बार कितना दे के रखा है डिटर्मिनेंट उसका 4 दे के रखा है बच्चा, और b बार क्रॉस c बार √15। तो हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं बेटा वैल्यू जो भी गिवन है, b बार क्रॉस c बार इक्वल टू क्या है बेटा √15 है, ये समझा, ये वैल्यूज गिवन है। अब देखो b बार डॉट c बार, एक फॉर्मूला पता होगा, b बार अगर ये c बार तो फॉर्मूला साइन अल्फा, क्योंकि डिटरमिनेंट लिया है तो सिर्फ वैल्यूज है, ये वैल्यू समझा बेटा। बी बार सी बार हमारे पास गिवन है कितना है दोनों, एक हमारे पास क्या है 4 है, दूसरा क्या है बेटा 1, और ये क्या हो गया साइन अल्फा इक्वल टू √15। समझा बेटा। अब ये साइन अल्फा क्या हो जाएगा √15/4। क्लियर है बेटा। अगर आप देखो
साइन अल्फ़ा 15√4 है, तो अगर मुझे कॉस अल्फ़ा निकालना होगा तो आप आइडेंटिटी निकाल के ये सॉल्व कर लेना बेटा, 1/4 मिलेगा। कैसे निकाला सर आपने? एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, आइडेंटिटी विच इज़ नोन एज आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो वाले पार्ट से निकाल लिया बेटा। क्लियर है? ये पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास बी बार माइनस 2c बार इक्वल टू लेमडा ए बार। अब देखो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो बी बार माइनस 2c बार का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर, और ए का करेंगे तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेने आते हैं बेटा, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया बेटा। नाउ वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी बार डॉट सी बार इक्वल टू लेमडा स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। समझ में आया बेटा? फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, बी बार डॉट सी बार अभी हमको मालूम है क्या होता है बेटा, तो क्या हो जाएगा, बी बार की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो बी बार कितना है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4c बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 हो जाएगा बेटा, माइनस 4, और ये हम लोग के पास क्या बचा बेटा, ये वैल्यूज़, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। समझा क्या बेटा? क्योंकि ए बार का जो वैल्यू है वो 1 है, 1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे सेम टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे जो देखो 1 है तो यहाँ पे इंटू 1 करोगे तो सेम टर्म हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते बेटा, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, माइनस 4, जो वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते जाओ 1 इंटू 1/4 ये होगा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हुआ बेटा, 20 माइनस 4 विच इज़ नथिंग बट द 16 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 4। क्लियर है बेटा? अरे हाँ कि ना, समझ में आया? इट्स नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ए बार बी बार आर यूनिट को प्लेनर वेक्टर्स देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस गिवन है बेटा। अभी कुछ देर पहले किया था, 2a बार माइनस बी बार, 2b बार माइनस सी बार, 2c बार माइनस ए बार, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट में बेटा? ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं देखो ये पूरे टर्म को ए बार कंसीडर करता हूँ, इसको पूरे टर्म को भी, अभी हमारे पास 3 टर्म नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं टर्म को सिंप्लीफाई करूँगा, मैं लिखता हूँ टर्म्स को, देखिए उसका वैल्यूज़ मैं लिखता हूँ, आपको मिलेगा आंसर बच्चा। सो मैं इस पूरे पार्ट को ले लेता हूँ अल्फ़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2a बार माइनस बी बार, इसको लेता हूँ बेटा बीटा, तो 2b बार माइनस सी बार, और इसको लूँगा गामा, तो क्या हो जाएगा 2c बार माइनस ए बार। क्लियर है? सिंप्लीफाई करो बेटा, देखो अल्फ़ा बार बी बार और ये सी बार गामा गामा। ठीक है, एक सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो अल्फ़ा बार बीटा बार और ये गामा का सी बार, ये इक्वल टू, पता है आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बस सिंप्लीफाई करो बच्चा। देखो 2 है वैल्यूज, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 2, बी की वैल्यू -1 और सी कितना है 0 है। बीटा क्या है हमारे पास बेटा, पहला देखो ए है नहीं, ये 2 है और ये -1। गामा कितना बेटा, ये 2 है, सॉरी यहाँ पे देखो सी है बेटा, तो ये तो, और ए तो 0 है, सॉरी -1 है, बीटा ये तो बी है ही नहीं, और ये क्या हो गया 2 हो गया। ये समझा बेटा आपको? क्लियर है? और डॉट प्रोडक्ट मैं इससे ए बार बी बार सी बार से कर दूंगा, तो ये देखो सेम टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ अब बस इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा देखो, ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2 लिखोगे, 2 2 4, ये सिंप्लीफाई 4, सिंप्लीफाई करते जाना बेटा, आपको क्या मिलेगा 7, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है बेटा, हमारे पास ब्रैकेट में है ए बार बी बार और सी बार। समझ में आया? अब देखो ए बार डॉट बी बार, अब देखो वैल्यूज़ क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे कुछ गिवन है, आर यूनिट को प्लेनर वेक्टर्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, ये ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, तो द फाइनल आंसर विल बी द 0। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, प्रोजेक्शन की बात हो रही है। प्रोजेक्शन तो आपको पता ही है, बहुत ही ईजी समय, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन ऑन बी बार ऑन ए बार, तो मतलब बी बार का डॉट ए बार, देखो आपको पता होगा हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो बी बार इसका अपॉन ए बार, जिसके प्रोजेक्शन गिरता है उसमें नीचे लिखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है ये तो इमोजी बन गया ये, चलो बढ़िया। सो ये वाला पार्ट का हमारे पास क्या बना है, सो सॉरी। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट वी हैव, सो वी हैव द फ्यू पार्ट, एक सेकेंड ना, ये क्या हो गया। So now we have the second part. Let a bar b bar c b bar such that the magnitude determinant of a bar given है, सारी वैल्यूज गिवन है, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं रिपीट नहीं करूँगा। एक सेकेंड बेटा, हाँ नाउ देखो ये वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है, ये है। क्लियर? बस अब अगर प्रोजेक्शन ऑन, क्या गिवन है बच्चा, प्रोजेक्शन ऑन बी बार ऑन ए बार इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑन ऑफ सी बार ऑन ए बार। क्लियर? ये दो चीज़ें गिवन है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये मिलेगा बी बार डॉट ए बार अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ,
ठीक है, ये वाला वैल्यू मॉड्यूलस बोलते हैं बेटा उसको, ए बार अपॉन ये ए बार कैंसिल हो जाएगा, इतना समझा आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा बच्चा, बी बार डॉट ए बार इक्वल टू सी बार डॉट ए बार, अरे हाँ कि ना। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा, दोनों में ए कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, बी बार माइनस सी बार डॉट ए बार इक्वल टू 0। ये क्यों कर रहा हूँ आगे समझेगा बेटा आपको, क्लियर है ना। अब हमें वैल्यूज़ गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, एक टर्म गिवन है विच इज़ गिवन बाय ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार इक्वल टू, तो मैं अगर इसको डिटरमिनेंट निकालूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ए बार बी बार माइनस सी बार का स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, डिटरमिनेंट निकालो तो स्क्वायर करना पड़ेगा पर्टिकुलर टर्म का, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बार का स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, बी बार माइनस सी बार का स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार माइनस सी बार, ये समझा बेटा, यहाँ पे लाइन कर देते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, देखो ए का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा बेटे, 2 का स्क्वायर ये 4, 2 का स्क्वायर इज़ 4, समझ में आया, और ये बी का स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2 बी बार डॉट सी बार, ये समझा, अंडर रूट में यहाँ इक्वल टू, नाउ वी हैव द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ बेटा, 4 अगर बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, विच इज़ नथिंग बट द 16, सी का स्क्वायर करोगे वो भी 16 मिल जाएगा बेटा, समझ में आया, और माइनस 2 इंटू डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0, समझ में आया बेटा ना। तो ये क्या हो गया 4 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 अंडर रूट विच इज़ नॉट सॉरी विच इज़ 6, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ए बार बी बार सर्व द 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नॉन टू देम आर अ कोलिनियर, एक भी कोलिनियर नहीं है, और हमारे पास एक कंडीशन है थीटा इज, हमें क्या, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कुल मिला के साइन थीटा कैलकुलेट करना है, ईजी है बेटा, सारी वैल्यूज़ गिवन ही है आपके पास। देखो हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, अब देखो अगर आपको याद होगा तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूंगा बेटा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, ए बार क्रॉस बी बार, अगर ऐसा क्रॉस सी बार है तो हम क्या लिखेंगे, आपको सिंपल सा लिखने का तरीका आप लिख सकते हो बेटा, क्या हो जाएगा, ए बार डॉट सी बार बाहर मिनटू में आइए, उसके बाद पहले ब्रैकेट में लगाओ बी बार डॉट सी बार और बाहर ए बार, इतना फॉर्मूला होता है, क्लियर है बेटा, समझ में आया। और हमारे पास देखो वैल्यूज़ क्या गिवन है, ये देखो ये वैल्यूज़ गिवन है, ये और ये गिवन है, ये और ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग करने पे 1/3 डिटर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार और मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इक्वल टू माइनस बी बार डॉट सी बार, ये समझा बेटा, ये और ये वाले पार्ट को, ये इक्वेशन मान लो ये 1 है और ये 2, ये दोनों को कंपेयर करना बेटा, समझ में आया, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार और ये सी बार इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ऑफ, डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ बेटा, आई एम सो सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू बी और सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा याद रखना, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/3, यस बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9, अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा की वैल्यू रखना बेटा, तो साइन थीटा आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2/√2/3, समझ में आया बेटा, पक्की बात है, बस ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव कौन से, ठीक है, साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो वी गॉट अ 2√2/3, समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे देखो यहाँ से ही सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, ए बार क्रॉस, तो हम लोग सिर्फ सीधा ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए बार क्रॉस बी बार डॉट, फिर क्या हो जाएगा, बी बड़ा ब्रैकेट लिखता हूँ बेटा, बी बार क्रॉस सी बार का डॉट प्रोडक्ट विद सी क्रॉस ए बार, ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं बेटा, इक्वल टू हमारे पास लेमडा, और ये गिवन है ए बार बी बार और सी बार का स्क्वायर, बस ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, लास्ट में लिख दूंगा मैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दिस पार्ट को नीचे मैं कॉपी कर दूंगा, ये पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास, देखो ये तो ए क्रॉस बी बार, ये समझा बेटा, डॉट, ये पार्ट को बस मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये हो गया हमारे पास बी बार क्रॉस सी बार, अरे हाँ के नाम, डॉट ए बार, ये समझा, डब टर्म्स को सिंप्लीफाई करा बेटा, और ब्रैकेट में क्या लिखा, सी बार माइनस ब्रैकेट में अगेन लिखा बेटा, फिर क्या हो जाएगा आपका बी बार क्रॉस सी बार डॉट सी बार और ब्रैकेट के बाहर ए बार, ये समझा बेटा, ये ब्रैकेट हो गया और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है। नाउ आगे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या मिल जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार डॉट ब्रैकेट में बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर सी बार बचा, समझ में आया बेटा, क्यों, रीज़न क्या दो, क्या आपको पता है,
अगर आप बी बार क्रॉस सी बार, आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट याद हो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर क्रॉस क्रॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, तो आंसर क्या मिलता है? 0। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर सिमिलर है तो 1 आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 मिलता है। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पास बचा क्या है बेटा? ए क्रॉस बी बचा था, याद है? ए क्रॉस बी बाहर ही बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? और ये सी बार हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया हमने बेटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है? बी बार क्रॉस सी बार, क्लियर है? डॉट ए क्रॉस, समझ में आया? और इक्वल टू हमारे पास ये जो भी है, हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी करते रहेंगे। ये मतलब यहाँ पे थोड़ा ये वाला अलग पार्ट है, और यहाँ पे कॉपी करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना ए बार क्रॉस बी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बार क्रॉस बी बार, क्योंकि साइक्लिक सेम चीज़ है। ये समझ में आया बेटा? इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। दूसरी बात क्या है? बी बार सी बार डॉट क्रॉस बी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? ए बार बी बार सी बार, क्योंकि साइक्लिक चेंज अलाउड है बेटा। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार में अगर साइक्लिक चेंज होता है तो हम ए बार बी बार सी बार लिख सकते हैं। क्लियर है? ट्रिपल प्रोडक्ट में अभी क्या हो जाएगा? 2 बार टर्म्स है तो क्या हो जाएगा? ए बार बी बार सी बार का होल स्क्वायर। अब देखो इक्वल टू के साइड पे क्या है? लेमडा इक्वल टू ए बार बी बार सी बार का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचा? 1, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्या बोल के रखा है? ए बी बार इतना है, ए सी बार इतना है, दिस साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी द लेंथ ऑफ द मीडियन का फॉर्मूला। बेटा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल एबीसी में ना, ट्राइंगल एबीसी में मीडियन कैसे निकालोगे? ए डी बार, मान लो डी से मीडियन, तो क्या हो जाएगा? ए बी बार प्लस ए सी बार डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास दोनों की वैल्यू से बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है बेटा? डिवाइडेड बाय 2 आई कैप को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। सही बात है बेटा, डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 4i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। सही बात है, डिस्टेंस निकालना है, बस मैग्नीट्यूड में डाल दो बेटा। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगेन बेटा, तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1, तो अंडर रूट विच इज़ नथिंग बट द 33। समझ में आया बेटा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल के रखा बच्चा, दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन। कितना इजी समय, दोनों परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं। बोलो आप, इसको पी बोलो पी बार, इसको क्यू बार बोल लो, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा बेटा। सो पी हमने क्या लिखा है? ए बार प्लस 2b बार, और इसको क्या लिखा है बेटा? 5a बार माइनस 4b बार इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ए का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये क्या मिल जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ ए बार, ये हो जाएगा बी बार, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस 8 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब मॉड्यूलस ऑफ बी। क्लियर है बेटा? नाउ ए का स्क्वायर करोगे तो ये तो आई का 1 हो जाएगा बेटा, प्लस 6, ये तो दोनों को करोगे तो आपको वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो 6 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू 0। तो 5 और माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटा? तो 1 मिनट, 5 माइनस 8 तो -3 हो जाएगा। वहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, देखो बेटा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 6 कॉस थीटा, और उसको वहाँ पे भेजूंगा तो +3 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/6 विच इज़ नथिंग बट द कॉस थीटा विल बी 1/2। यस बेटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 1/2 का भी होता है जब थीटा इक्वल टू क्या होता है? π/3। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्या गिवन है? एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, उसका नाम है PQRS, उसके कोएफिशिएंट वेक्टर्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, चारों वेक्टर्स दे के रखे उसने। अब हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है क्या बेटा? PQ, तो हम लिख देते हैं PQRNS। सही बात है, PQRS है तो P की वैल्यू सब गिवन है हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट्स बस लिख रहे हैं, -2 -1। Q क्या है बेटा? हमारे पास 4 है, x 4 है तो ये y 0 हो गया बेटा। ये क्या हो गया? R 3,3, यहाँ से देख के लिख रहे हैं, नो वरीज, और -3 और -2। ठीक है, क्लियर है बेटा? पक्की बात है। अब सबके बेटा अगर आप मेजरमेंट कैलकुलेट कर लो, इनके मेजरमेंट कैलकुलेट कर लो, इनके कैलकुलेट कर लो, इनके कैलकुलेट कर लो, इनके कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करोगे तो बेटा जब PQ कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे बेटा? PQ क्या मिलेगा आपको? 1/6। समझ रहा बेटा? PQ कैलकुलेट करना आपको 1/6 कैलकुलेट मिलेगा। उसके बाद और कोई भी टर्म्स कैलकुलेट कर लो। मैं अगर QR कैलकुलेट करता हूँ तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? QR विच इज़ नथिंग बट द -3। और अगर आप कहाँ पे RS कैलकुलेट करोगे, और या फिर जो भी टर्म्स है आपके पास, QR है और आपके पास
क्या है, पी एस भी कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, -3। अब ध्यान से देखो बेटा, -3 ये भी आया, ये -3 ये भी आया। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है दैट मीन्स एक दूसरे पे क्या था, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो दोनों इक्वल आ रहा है मतलब क्या होगा, ना तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि सही बात है, पक्की बात है, परपेंडिकुलर होता तो सेम तो आता ही नहीं बच्चा, डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, पक्की बात है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम विच इज नाइदर रोम्बस और नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता तो परपेंडिकुलर होता, सही बात है। रोम्बस तो है नहीं क्योंकि इक्वल साइड्स आनी चाहिए, नहीं आ रही है, सब आनी चाहिए इक्वल। हाँ 1/6 हो गया तो डिफरेंट कैसे आएगा। उसके बाद क्या है, स्क्वायर तो नहीं है, परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल बट नॉट स्क्वायर, ये नहीं है, रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा इसका, पैरेललोग्राम भी नहीं विच इज रोम पैरेललोग्राम है विच इज नाइदर अ रोम्बस और नॉट अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, if the points p q and r with the position vector this and this we have the equation then these points are क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो निकाल लेते बेटा। सो सबसे पहले पी क्यू बार निकाल रहे हैं हम लोग। पी क्यू बार क्या होगा बेटा, क्यू बार माइनस पी बार, सही बात है। तो क्यू बार क्या है बार हमारे पास, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस विथ क्यू आर, क्यू बार। तो क्यू बार में सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ -2 -3 -1, तो -3i कैप, क्लियर है बेटा। फिर क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 5j कैप, फिर 2 माइनस माइनस तो -k कैप, ये समझा बेटा। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, क्यू बार। क्यू बार देखो बेटा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, तो टाइम वेस्ट ना करें। क्यू बार क्या है देखो, क्यू और तो आर बार माइनस क्यू बार, ये देखो ये पी बार है, ये क्यू बार है, ये आर बार है। तो आर बार माइनस क्यू बार, तो -8 माइनस प्लस तो +2 कितना हो जाएगा बेटा, -6 आई कैप, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरली +10j कैप, और ये 2 कैप कहाँ गया, के कैप यहाँ पे ही नहीं, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, -2k कैप, समझा। ये दोनों में रिलेशन हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, क्यू आर बार इक्वल टू 2 इंटू पी क्यू बार, क्लियर है बेटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू आर बार इस स्केलर मल्टीपल ऑफ, आगे ना स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू बार। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कोलिनियर होते हैं बेटा, तो पी और क्यू उसमें कॉमन रहेंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर, क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, बहुत इजी सम है। वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इज प्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, कि अगर वन साइड और ये गिवन है बेटा, ये हो गया, और ये टर्म गिवन है हमारा रिस्पेक्टिवली, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इन अ स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द गिवन टर्म। एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ए अगर मैं इसको लेता हूँ, देखो एक साइड ए बार, इसको मैं बी बार ले लेता हूँ। मैं आपको एक बार साइड बना के दिखा देता हूँ, ये साइड है। अगर मैं देखो एक पैरेललोग्राम है तो मैं इसको ए बी सी एंड डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, और ये साइड है। उसने क्या बोला है, एक साइड है और एक वन डायगोनल है, तो डायगोनल को उसने क्या बोला है, सी बार। तो मैं टर्म्स लिया ए बार और ये बी बार, क्लियर है बच्चा। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ए बार बी बार और रिजल्टेंट सी बार अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सही बात है बेटा, ताकि हम सॉल्व कर पाए सम। तो ए देखो ये बार हो गया, बी बार हो गया। अब सम्स खाली सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करना है देखो बेटा, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ए बार प्लस बी बार इक्वल टू सी बार। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चा, तो बी बार क्या हो जाएगा, सी बार माइनस ए बार, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ तो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई करोगे तो -ai कैप माइनस के कैप मिलेगा, क्लियर है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग ए बार क्रॉस बी बार, क्लियर है। ये कैलकुलेट करें बेटा तो बस आई कैप जे कैप के कैप, सही बात है। बी बार चाहिए था हमने तो बी बार निकाल लिया हमने। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, 3 1 -1 -1 0 -1, और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। अगर मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, तो मैं इसका क्या निकालूंगा बेटा, डिटर्मिनेंट, तो सॉरी मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, विच इज़ नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ 18। तो 6 3 जा 9 2 जा 18, तो 2 बाहर आया बेटा, और ये उल्टा लिख दिया मैंने। क्या हो जाएगा बेटा, 3√2 स्क्वायर यूनिट्स, 3√2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, सी बार लाइस ऑन द प्लेन ए बार एंड बी बार, ए बार बी बार एंड सी ये गिवन है बेटा। तो अगर मैं इसका ऐसा डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा बी बार क्रॉस सी बार के साथ, तो 3 वेक्टर है, क्लियर 0 हो जाएगा। बस डिटरमिनेंट में वैल्यू लिख लेते हैं बेटा, तो डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, 1 -1 2, देख 1
बी और ये सी भी 1 हो जाएगा। बस एक्स देखिए यहाँ पे आई के बेटा ये है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पे अंदर लोगे बेटा तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स -2, और तीसरे वाले में क्या है -1। सिंप्लीफाई करो बेटा 1 इंटू ये करोगे तो -1, समझ में आया, -x+2 हो जाएगा। यहाँ का लिखोगे तो +1। डिटरमिनेंट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, -1 -x, ये हो गया बेटा +2 इंटू x -2 x = 0। x और -x कैंसिल हुआ, यहाँ पे -1 -x +2, फिर -1 -x और क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 2 यहाँ पे 2 इंटू -2 -4 = 0। क्लियर है बेटा। अब आपके पास क्या मिल जाएगा, 2x = -4 x = -2, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ए बार गिवन है आपके पास, बी बार आपके पास, सी बार है, 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर वी बार इन द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार हुज प्रोजेक्शन ऑन सी बार इस प्रोजेक्शन गिवन है बेटा। तो सिंपल है, बी बार देखो क्या बोल के रखा उसने, वी बार इज इन द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, इतना क्लियर दे के रखा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वी बार = एम ए बार प्लस एन बी बार। क्लियर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो वी बार क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू तो क्या हो जाएगा m + n आई कैप, अरे हाँ कि ना। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा m - n जे कैप प्लस m + n की कैप। क्लियर है, ए बार और बी बार और सी की वैल्यूज रखी और आई के जे के टर्म्स में मैंने सिंप्लीफाई किया। अब देखो बेटा आपसे डायरेक्ट, क्योंकि इतना पार्ट में सिंप्लीफाई करूँगा मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो अब प्रोजेक्शन ऑफ क्या था, प्रोजेक्शन क्या था बेटा, प्रोजेक्शन क्या था, बी बार वी बार ऑन सी बार था। तो क्या हो जाएगा, वी बार डॉट सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। सही बात है। तो अगर देखो मैग्नीट्यूड सी बार क्या है आपके पास 1 -1 1, तीनों का डिटरमिनेंट लोगे तो मैग्नीट्यूड लोगे तो √3 हो जाएगा। वी बार डॉट सी बार देखो यहाँ पे आपके पास है वी बार और यहाँ पे क्या है डॉट सी बार, आई का आई के साथ होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/√3। समझ में आया ना। अब टर्म्स को देखो, दोनों सिंप्लीफाई हो गए। अब दोनों देखो ये वाले पार्ट और ये दोनों पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ सी बार हमारे पास गिवन था, मैं कैलकुलेट भी कर रहा हूँ, तो 1/√3। ये तो बस इक्वेट कर लो बेटा, इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, m + n × 1, अरे हाँ कि ना, m - n × -1 हाँ कि ना बेटा। दूसरा m + n एंड थर्ड वाली वैल्यू क्या हमारे पास है, विच इज़ नथिंग बट द -1 अगेन अपॉन क्या हो जाएगा √3। क्लियर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। √3 कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या हो गया -m + n = सिंप्लीफाई करोगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे एक मिनट n ये हो गया बेटा, तो n = क्या हो गया बेटा हमारे पास 1 + m, ये समझा पहली बात है। बस वी बार में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वी बार ये रहा हमारे पास, बस उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ बेटा। एक मिनट, यहाँ हमारे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल बना के। तो वी बार = क्या हो गया बेटा 2m + 1 आई कैप -j कैप = क्या हो गया 2m, ताकि सारी इक्वेशन को उसमें किया। समझ में आया बेटा, पक्की बात है, ये समझ में आया ये वाले पार्ट को, है ना। अब बस अब ये वैल्यूज़ बची, यहाँ पे वी बार है तो देयरफॉर m = 1, वैल्यू से कम m = कंपेयर करोगे तो m = 1 मिल गया। और वी बार तो हमारे पास जब m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो m 1 मिला है, तो वी बार = 2 × 1 + 1 विच इज़ आई कैप, तो बेसिकली 3 मिल जाएगा आपको। सो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ बेटा, तो क्या मिलेगा 3 आई कैप, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा j, तो 2m अगेन क्या हो जाएगा -j कैप, ये समझा बच्चा, माइनस में है ये। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा +3k कैप। समझ में आया, पक्की बात है बेटा, समझ में आया। यहाँ पे सही लगाना भूल गया था, ठीक है, क्लियर है, डन। तो ये क्या हो गया 3i कैप -j कैप +3 कैप, 3i कैप -j कैप +3 कैप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 5a बार इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सिंपल सा है बच्चा, सिंप्लीफाई करते जाओ, 5a + 4b बार का डॉट प्रोडक्ट विद a बार -2b बार = 0। सही बात है। अब ये करोगे तो बेटा 5 टाइम्स बस सिंप्लीफाई करते जाओ, तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन से करना है तो a बार × a बार करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बार का स्क्वायर 6a मैग्नीट्यूड ऑफ b बार मैग्नीट्यूड × cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर = 0। ये समझा, बस मल्टीप्लाई करते गए बेटा। क्लियर है। नाउ वी हैव दिस, देखो ये वाला पार्ट कहाँ से आया, देखो ये वाला पार्ट बीच में मिडल में क्या होता है बेटा 6a बार डॉट b बार आता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, बस वो लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है। तो मैं सोचा आपको आता होगा, फिर भी आपको आता होगा, ऑफकोर्स यू आर वेरी स्मार्ट, ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए। और क्या, सो ये सिंप्लीफाई करते जा रहा हो बेटा,
सो 5 माइनस 6 कॉस थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, देखो 5 माइनस 8 आपको पता ही है 3 मिलेगा माइनस 3, वहाँ पे 6 जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3/6 मिलेगा, विच इज़ नथिंग बट द कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा 1/2 का भी होता है, प्रीवियस सन में किया था पाई/3। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा बोल के रखा है ए बी बार एंड सी बार इज अ वेक्टर सच दैट ए बार, ये देखो एक गिवन है, सी बार ये वैल्यूज गिवन, द एंगल बिटवीन ये एंड सी बार इज 30 डिग्री। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते। पहले हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी बार है, क्लियर है बेटा। इसके बाद डिटरमिनेंट पहले तो कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, पता ही आपको आई कैप जे कैप के कैप, सही बात है। वैल्यूज लिख लो ए बार और बी बार के 2 1 -2, समझ में आया। फिर क्या है 1 जे नहीं है हमारे, सॉरी पास जे है 1 है, के नहीं है हमारे पास तो 0 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे बेटा, इतना स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ये सिंप्लीफाई किया बेटा, ए क्या मिल गया, ए बार क्रॉस बी बार, ये मिल गया आपको पार्ट। दूसरा क्या है बेटा, देखो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा तो क्या मिल जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 का अंडर रूट इज 3। ठीक है बेटा, ताकि टाइम बचे, समझ में आया, ये लिख दिया मैंने। दूसरा क्या दे के रखा है, देखो सी बार माइनस ए बार, क्या दे के रखा है, सी बार माइनस ए बार, क्या गिवन है 2√2, सही बात है ना। दो वैल्यूज मिल गई, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा मैग्नीट्यूड हट जाएगा तो सी बार माइनस ए बार इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 4 2 = 8। इतना समझा, पक्की बात है बेटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये मिलेगा आपको। नाउ अब बस a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले टर्म का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा प्लस ये देखो ये हमारे पास कुछ है क्या, देखो ए बार डॉट सी बार हमारे पास गिवन है, ये ए बार है बेटा, याद में रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सी बार और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये समझा बेटा। दूसरी बात क्या होगी, -2 बार ये a + b का होल स्क्वायर लगाया बेटा मैंने, क्लियर है ना। एक सेकेंड, ठीक है, अभी हो गया बेटा। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, सी बार का अगर वो करेंगे तो बेटा हमारे पास सी बार तो ये स्क्वायर हो गया, समझ में आया बेटा, प्लस प्लस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, यहाँ पे सारे टर्म्स को लेके आएगा तो क्या हो गया 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ सी बार इक्वल टू 8। टर्म्स को या तो 9 को उधर लेके जाओ या तो टर्म्स को यहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, तो सी बार का स्क्वायर -2c बार प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दिया, ये देखो ये फैक्टर हो गया हमारे पास। अब देखो सी बार और 2c बार, यहाँ पे सी बार और 8 बार डॉट सी बार, तो क्या होता है दोनों में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे देखो ए बार डॉट सी बार और सी बार डॉट ए बार डिटरमिनेंट ऑफ सी था, इसके लिए यहाँ पे ये लिखा था, तो ये वाला पार्ट यहाँ से आया था, याद रखना, समझ में आया। तो अब देखो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूँगा मैं, सी वाले पार्ट को, तो हमारे पास क्या वैल्यू है उसका अगर मैग्नीट्यूड करोगे तो बेटा सी बार, समझ में आया, वेक्टर में आया, तो सी बार इक्वल टू क्या मिलेगा 1, समझ में आया बेटा, पक्की बात है। अब देखो ध्यान से ए बार क्रॉस बी बार, क्लियर है, तो इक्वल टू सी, एक ही प्लेन में थे, ये आंसर आ गया सी बार का। अब वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी, ए बार क्रॉस बी बार इज इनटू क्रॉस सी बार, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे हाँ कि ना, यही हमारा क्वेश्चन इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हमारे पास क्या ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार इंटू साइन 30 डिग्री, सही बात है, गिवन था हमारे पास। तो देखो ए बार क्रॉस बी बार हमारे पास ऑलरेडी निकला था कितना 3, सी बार कितना मिला 1, और ये क्या हो गया 1/2 इज नथिंग बट द, क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट 3/2, और 3/2 आपको पता ही है कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, ए बार बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल देन द पी एंड क्यू। ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या है बेटा, ये गिवन है, मैं फटाफट, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है बेटा, पता है, तो ए बार डॉट बी बार निकाल देता हूँ, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार मतलब 1 आई इंटू 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 2, जे इंटू करोगे तो -4 और ये करोगे तो बेटा 2, ए बार डॉट बी बार मिल गया। सिमिलरली ए बार डॉट सी बार निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बार डॉट सी बार, तो आई इंटू आई करोगे तो पी मिल जाएगा, सही बात है बेटा, और ये -1 प्लस 2q, समझ में आया। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 0, इतना याद रखना प्लीज़। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, बी बार डॉट सी बार, तीनों निकाल रहे प्रोडक्ट्स बेटा, बी बार डॉट सी बार तो क्या हो जाएगा 2p, अरे हाँ कि ना, प्लस 4 प्लस q, ये समझा बेटा, याद रखना। अब देखो आपके पास इक्वेशन है 2 समझ में आया। अब ये जो पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0, और ये वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, सही बात है, और ऑर्थोगोनल है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास वैल्यूज़ है, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, पक्की बात है बेटा। अगर आप देखो ए सी सी बार है,
क्लियर है। आप अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो मैं इक्वेशन लिख के देता हूँ तो आपको समझेगा। +1 2q इक्वल टू 0, 2p + 4 + q इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, या तो आप रिवर्स मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो किसमें सब्स्टिट्यूट करने पे 0 आता है p and q। तो 3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और q को -2 रखा, 2 - 2 -4। ऑप्शन सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। -2 देखो, -2 p रखा तो -2 -3 हो रहा है, और यहाँ पे 3 6 नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। -3 यहाँ पे -4 हुआ, 2 2 4 0 हो गया पहला कंडीशन। दूसरा है -3 3 2 6 -6 हो गया, +4 2 मिला, और Q2 -6 -2 +2, अगेन ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ये तो इजी सम है। बस यहाँ से ही ये देखो, मान लो इक्वेशन है, यहाँ से मैं इक्वल टू डाल देता हूँ और यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ सॉल्व करना। कितना टाइम है, डॉट प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट है बेटा, तो फटाफट करना पड़ेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, u बार डॉट ये पूरा टर्म जो है उसके साथ जाएगा, तो पूरा टर्म क्या हो गया, u क्रॉस v बार। समझ में आया बेटा, सारे सम को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस u बार डॉट w बार, फिर क्या हो जाएगा बेटा, u बार माइनस v बार क्रॉस w बार। क्लियर है, फिर क्या हो जाएगा प्लस बेटा v बार इक्वल टू u बार क्रॉस v बार। क्रॉस प्रोडक्ट की एक खास बात क्या बेटा, जो सिमिलर टर्म्स होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 0 हो जाते हैं। समझ में आया बेटा, पक्की बात है, ये टर्म्स बस याद रखना बेटा, नहीं तो रॉन्ग कर दोगे। फिर और रिमेनिंग टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करते, v बार क्या हो जाएगा u क्रॉस w बार प्लस v बार डॉट v बार क्रॉस w बार माइनस w बार इक्वल टू सारे टर्म के साथ बस मल्टीप्लाई किया u बार माइनस कॉस v बार। समझ में आया बेटा, बस सिंप्लीफाई करोगे। अब ध्यान से देखो बेटा, मल्टीप्लाई करते जाओगे, फिर और क्या बचा, सॉरी अभी और भी बचा हुआ है, ये वाले टर्म से तो किया नहीं, खाली u बार v बार लिखा। अभी एक बार टर्म और बाकी, विच इज़ नोन एज w बार डॉट u बार क्रॉस w बार, अरे हाँ कि ना, माइनस w बार डॉट v बार क्रॉस w बार। है इजी सम, बस लिखना बहुत बड़ा बेटा, बस ये दिमाग में रखना। अब बस ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करना। देखो अब देखो, जहाँ पे सेम टर्म्स आएंगे, जैसे u है और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें तीनों में अगर सेम और क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर आपको पता है क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचा है बेटा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ u बार v बार और w बार। अरे हाँ कि ना, ट्रिवेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी है v बार u बार w बार, अरे हाँ कि ना। और तीसरा क्या है बेटा, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये वाला देखो माइनस है, ये वाले पार्ट से हमारे पास क्या मिला, w बार u बार v बार। अगर आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ लोगे बेटा आपको मिल जाएगा, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार कैन बी रिटन एज a बार b बार c बार, याद रखना बस, ठीक है। ये पार्ट हुआ हमारे पास। अब क्या हो गया बेटा, u बार v बार w बार, क्लियर है, प्लस ये तो होगा u बार v बार और w बार, क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, साइक्लिक चेंज कर रहा हूँ, तो ये u v और w में लिख रहा हूँ, तो ये भी सेम ही हो जाएगा। समझ में आया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। समझ में आया, तो हमारे देखो u v और w ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, u बार डॉट v बार क्रॉस w बार। सेम ही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग है, बस ये हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, u बार ये है, v बार ये है, w बार ये है बेटा। इफ़ n बार इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट u बार एंड n बार इक्वल टू 0 एंड v बार डॉट n बार इक्वल टू 0 हमें गिवन है, देन w बार डॉट n कैप पूछा है बेटा। तो गिवन है मतलब परपेंडिकुलर है तभी गिवन है। अगर इसका मतलब 0 है मतलब u बार परपेंडिकुलर, सॉरी u बार बोलो, या तो u बार n कैप पे परपेंडिकुलर है तभी तो 0 मिल रहा है। और दूसरा क्या है, अगर n बार इस पे v बार पे परपेंडिकुलर है तभी तो 0 मिल रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही 0 होता है, परपेंडिकुलर होता है तभी 0 होता है बेटा, सही बात है। तो n कैप क्या बनेगा फॉर्मूला, n कैप का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, प्लस माइनस u क्रॉस v बार और इसी का ही मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो निकाल लेते हैं u क्रॉस v बार, आपकी बुक में था ये सब u क्रॉस v बार बेटा, तो i कैप प्लस j कैप इंटू आई कैप माइनस j कैप, सही बात है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा है, क्लियर है बेटा, फटाफट सॉल्व कर लेना। तो आपको क्या मिलेगा, -2k कैप। तो n कैप चाहिए, u क्रॉस v कितना मिला, -2k कैप मिला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसी का मैग्नीट्यूड रखना। इसका मैग्नीट्यूड रखोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से क्या मिलेगा, प्लस माइनस की कैप। डायरेक्शन चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी तो चाहिए, क्लियर है, ये गिवन है क्या। हाँ, अब नाउ हमें क्या चाहिए, w बार डॉट n कैप, अरे इसका मैग्नीट्यूड ये रहा बेटा। तो आई कैप कितना मिला हमारे पास, आई कैप प्लस 2j कैप, एक से ना 3k कैप, ये हो गया आपका ये वाला डॉट प्रोडक्ट विद प्लस माइनस k कैप इस गिवन बाय, ठीक है। ये रहा डिटरमिनेंट निकाल रहे हो बेटा,
ये टर्म को मल्टीप्लाई करना, तो आप की का की के साथ करोगे और बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस था बट मॉड्यूलर मैग्नीट्यूड था बेटा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3। समझा? तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्या गिवन है, ये पार्ट इक्वल टू दिस बट बी इज नॉट अ पैरेलल टू सी बार, पैरेलल नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखो जीरो होता है पैरेलल, ठीक है। एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ए क्रॉस बी बार सी बार क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेटा। प्लीज़ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिखना, ए बार डॉट सी बार बार बी बार माइनस बाहर क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी बार और ये सी बार। समझ में आया बेटा? यहाँ पे देखो बी बार है, यहाँ पे सी बार बार है, क्लियर है। बस सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ही सिंप्लीफाई करो ये वाले पार्ट को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर लिखा है मैंने ए बार डॉट सी बार, ये बाहर लिखा मैंने बी बार, सही बात है बेटा, माइनस ए बार डॉट बी बार, बाहर क्या लिखा सी बार, इक्वल टू √3, ये जो भी टर्म्स है बस सिंप्लीफाई, मैं इसमें √3/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया बी बार और ये क्या हो गया √3/2, ये हो गया सी बार। क्लियर है बेटा? ए बार डॉट सी बार इक्वल टू मैंने कंपेयर √3/2, अरे हाँ कि ना, एंड दूसरा क्या हो गया ए बार डॉट बी बार इक्वल टू माइनस √3/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, टर्म सिंप्लीफाई करोगे तो कंपेयर किया बस बेटा, ठीक है। तो अब क्या होता है ए बार डॉट बी बार का मैग्नीट्यूड, ये आपने अब देखा होगा सब, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। अब सिमिलर समझ में आया बेटा, पक्की बात है। और ए बार डॉट बी बार हमारे पास ऑलरेडी है, तो कॉस थीटा, समझ में आया, वैल्यूज रख दोगे तो सेम मिल जाएगा बेटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3/2, पक्की बात है, बस यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं और कुछ नहीं किया बेटा। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस √3/2, तो अगर माइनस है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो माइनस है तो देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो √3/2 मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस को पॉजिटिव करना है तो क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है, ये आपके नॉलेज के लिए। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो पाई माइनस, समझ में आया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पाई माइनस पाई/6 करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 5π/6, तो थीटा इक्वल टू 5π/6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, ए बार इतना गिवन है बेटा, बी बार इतना गिवन है, एंड वी हैव द वैल्यूज ये एंड इसका डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ बेटा। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, जीरो है, परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर्स, तो ये परपेंडिकुलर है, तो बस वैल्यू सिंप्लीफाई करते जाते बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2a बार माइनस बी बार डॉट प्रोडक्ट विद ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ए बार ए कैप है बी कैप क्रॉस ए कैप प्लस 2b कैप, ये हो गया, समझा बेटा। बस सिंप्लीफाई करते जाओ, देखो डॉट प्रोडक्ट का कैसे लिखते हैं, सिंपली है ब्रैकेट में लिखने आता है बेटा, 2a बार, सही बात है, माइनस बी बार ए कैप क्रॉस बी बार, ये समझा बेटा, और ए बार प्लस 2b बार, ठीक है। सिमिलरली जैसे ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बार बी बार सी बार, ये और ये बॉक्स में, क्लियर है। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, बस कुछ नहीं, माइनस, देखो माइनस अगर मैंने क्यों इसको सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस साइन कहाँ से बाहर है, मैं देखो ये जो टर्म्स है इनको रीअरेंज कर रहा हूँ, साइक्लिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक सिंगल टर्म इंटरचेंज करूँगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो मैंने एक बार क्रॉस बी बार को बाहर लिखा, और ये क्या हो गया बेटा, मैंने लिखा 2a बार माइनस बी बार को एक साथ लिखा, और a बार प्लस 2 बी बार को ये लिखा। सिंगल इंटरचेंज ऑफ टर्म्स में अगर माइनस आएगा तो माइनस बाहर आ गया, समझ में आया ना। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि a बार क्रॉस बी बार का डॉट प्रोडक्ट विद, और इसके साथ क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट विद 2a बार माइनस बी बार क्रॉस a बार प्लस 2b बार, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर है बेटा। तो माइनस a बार क्रॉस b बार डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये और इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्लियर है, इनकी वैल्यूज हमारे पास है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी गेट बेटा, वी गेटिंग, देखो ध्यान से देखो 5a बार क्रॉस b बार का कैप, ये समझा बेटा, देखो दोनों में सेम है, समझ में आ रहा है बेटा। दोनों का अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, अरे हाँ कि ना, ए बार क्रॉस बी बार का, क्लियर है बेटा, मैग्नीट्यूड मिल गया, तो -5 a बार का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर है, समझ में आया बेटा। तो ये दोनों जब a है और b बार है, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए हमने, दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर ये सिंप्लीफाई ए बी बार आपको अलग से चाहिए तो सिंप्लीफाई कर देना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्या हो जाएगा 1, तो ये तो हमारे पास 1 है ही ऑलरेडी, तो आंसर क्या हो जाएगा -5, हाँ -5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, ए बी बार एंड सी बार आर द नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नॉन टू दिस आर अ कोलिनियर इफ द वेक्टर ई दिस इज कोलिनियर विद दिस एंड बी बार प्लस डी बार इज अ कोलिनियर विद ए, तो हमें इसका आंसर बताना है।
कोलिनियर मतलब क्या होता है, स्केलर मल्टीपल रहा होगा बेटा, सही बात है। तो क्या बोल के रखा है, ए बार प्लस टू बार इज कोलिनियर विद सी बार, तो ए बार प्लस टू बी बार इज कोलिनियर विद सी बार। तो हम लोग स्केलर मल्टीपल पे हम लोग एन ले लेते हैं, क्लियर है, चलेगा। दूसरा क्या है, सिमिलरली बी बार प्लस सी बार, बी प्लस थ्री सी बार किसके कोलिनियर है, ए बार, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एम, चलेगा। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए वाली वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ए बार प्लस टू बी बार प्लस सिक्स सी बार, क्लियर है बेटा। ए बार प्लस टू बी बार क्या होता है, एन 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 सी बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन प्लस सी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, सी बार, ये समझा, ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली अगर बी प्लस थ्री सी में अगर मैं रख दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ए बार प्लस टू बी बार प्लस सिक्स सी बार इक्वल टू, मैं कॉमन लिखूंगा तो टू एम प्लस वन इक्वल टू सी बार, ये समझा बेटे। ये देखो, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है, ये पहले वाले इक्वेशन का पार्ट और दूसरे वाले, खाली ये सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, इसमें सब्स्टिट्यूट किया और ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, क्लियर है ना। ये समझा बेटा, ये दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देखो दोनों में क्या बोल के रखा है, ईजी है। अब देख लेते हैं, एन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लिया मैंने, क्लियर है, और यहाँ पे टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो लिया, तो एन इक्वल टू माइनस सिक्स एंड एम इक्वल टू माइनस वन बाई टू मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना, ये मिल गया बेटा, एम और एन मिल गया। तो हमारे पास कंडीशन क्या दे के रखी है, कंडीशन है हमारे पास ए बार प्लस टू बी बार प्लस क्या है सिक्स सी बार, अरे हाँ कि ना। अब देखो वैल्यूज़ हमारे पास मिल गई एम और एन की वैल्यू मिल गई, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यूज रखो, ये देखो इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई किया था, एन प्लस सिक्स, अभी ये कितना मिला, एन क्या है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे वन बाई टू और सिक्स, यहाँ पे भी देखो ये वैल्यूज है एम, और यहाँ पे क्या मिला है वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, गलती से वहाँ लिखना भूल गया, माइनस वन बाई टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, ये माइनस तो माइनस वन प्लस वन, जीरो अगेन हो जाएगा, तो पूरा टर्म का आंसर क्या हो गया, जीरो। समझ में आया बेटा, पूरा वैल्यू का आंसर क्या हो गया, जीरो, तो आंसर क्या आ गया, डी। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोलिनियर नो कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट, ए बार ये और ये हमारे पास गिवन है, द एंगल बिटवीन एन बी बार पूछा, देख लेते बेटा। देखो एक ये कंडीशन दे के रखी है, तो सिंप्लीफाई करते हैं तीनों का, देखो सॉरी, सो हमारे पास है ए बार क्रॉस सी बार इक्वल टू बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय रूट टू। देखो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट सी बार बी बार इंटू बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार और बाहर सी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार अपॉन अंडर रूट ऑफ टू। इतना समझा, पक्की बात है बेटा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये वाले पर्टिकुलर पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ए बार डॉट सी बार, क्लियर है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ इक्वेशन को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, वन अपॉन रूट टू, ये समझा। दूसरा क्या हो गया बेटा, बी बार, हाँ माइनस, हाँ सिंप्लीफाई किया, और दूसरा क्या मिल जाएगा बेटा, ए बार डॉट बी बार प्लस वन अपॉन रूट टू सी बार इक्वल टू जीरो। ये पार्ट को यहाँ पे लेके आया, समझा कि नहीं समझा बेटा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, जीरो, क्लियर है। और उसने क्या बोल के रखा है, तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ए बार डॉट बी बार प्लस वन अपॉन रूट टू, नॉन कोप्लेनर वेक्टर से बेटा, तो ये आपको पता है जीरो हो गया, पक्की बात है, समझ में आया। और ये क्या हमारे पास वैल्यूज़ था, हमने बस वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वन बाय रूट टू, क्लियर है, इक्वल टू जीरो। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब ए बार डॉट बी बार दिखा तो ए बार डॉट बी बार इंटू कॉस थीटा, सही बात है बेटा, वो लिखने ही आता है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार डॉट बी बार इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल टू हमारे पास है माइनस वन बाई टू। ये दोनों नॉन है वैल्यूज है हमारे पास बेटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू। अरे हाँ कि ना, पक्की बात है बेटा। यहाँ पे रूट टू था, मैं टू लिख रहा हूँ कब से, मुझसे ही गलती हो रही है, वन बाई रूट टू, वन बाई टू बोल रहा हूँ बेटा। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो अभी आपको मैंने पॉजिटिव करना बताएगा, तो पाई माइनस पाई बाई थीटा करोगे तो आपका वन बाई रूट टू पाई बाई फोर होता है, तो पाई माइनस पाई बाई फोर करोगे तो बेटा कॉस थीटा विल बी क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर। यस, पॉजिटिव करने के लिए विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।